ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एसेट की डिस्कशन कर ली थी। सर वो ग्रोस मेथड हुआ था अभी, ग्रॉस हुआ था, ठीक है, सर स्टार्ट की हुई थी। ठीक है। तो ऐसे करते हैं ना कि एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें दोनों मेथड कर लेना, क्योंकि वो मिक्स अप ना हो जाए। सपोज 1 जनवरी 2018 को हमने परचेज की एक मशीन, उस कॉस्ट वाज ₹30 million। गवर्नमेंट हैज गिवन अस ग्रांट हमने रिसीव की 20 million, विच इज 2/3, ठीक है। अब मैंने परसेंटेज नहीं ली, मैंने इसको खुद ही कन्वर्ट किया इस तरह। और यूजफुल लाइफ 4 years, और रिपोर्टिंग डेट आपकी 30th जून, ठीक है। जो पहले साल में आते हैं, देखिए पहला साल हमारा एंड होगा 30th जून 2018 को। 1 जनवरी 2018 से लेकर 30th जून 2018 6 मंथ बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने कल भी डिस्कस किया था। तो सबसे पहला साल मैं ऊपर हेडिंग दे रहा हूं, फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2018। तो जनरल एंट्रीज की डिस्कशन करें तो पहले तो आपने एसेट परचेज किया 1 जनवरी 2018 को, तो बताइए क्या एंट्री पास करेंगे आप? डेबिट, पीपी डेबिट और कैश को क्रेडिट। जी जी, गुड। पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट विच इज 30 million। और फिर जब गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होगी तो क्या एंट्री पास करोगे जी? कैश टू ग्रांट, डेबिट कैश डेफर्ड इनकम। ठीक है, गुड। कैश डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट विच इज गवर्नमेंट ग्रांट, एंड द डेफर्ड इनकम इज 20 million। अच्छा, अब पहला साल जब खत्म होगा 30th जून 2018 को, तो फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन, व्हिच इज एंट्री इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ पीपीई क्रेडिट। और अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं तो 30 million डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यूजफुल लाइफ हमारी 4 ईयर मैंने ली, और मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6 month की डेप्रिसिएशन विच इज 3.75। अच्छा, उसके बाद 30 जून 2018 को अब जो गवर्नमेंट ग्रांट है, जो डेफर्ड इनकम है, इसको एडजस्ट करेंगे, दैट शैल बिकम एन इनकम। जब इनकम बनेगी तो हम उसकी एंट्री पास करेंगे, डेफर्ड इनकम डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। इसकी कैलकुलेशन सेम उसी तरह करनी है जैसे डेप्रिसिएशन की थी, 20 डिवाइडेड बाय 4 into 6/12 which is 2.50। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी को आगे लेता हूं, फॉर द ईयर एंडेड, एक्सट्रैक्ट एक ही दफा बना लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2019, तो बताइए कौन कौन सी एंट्रीज होंगी 30th जून 2019 के ईयर में? डेप्रिसिएशन सर पहले।
जी पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, बिल्कुल ठीक है। 30 जून 2019 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन डेप्रिसिएशन कितनी होगी? अब तो पूरे साल की होगी ना, तो सिंपल 30 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 7.50, क्योंकि पहले साल में ये जो डेप्रिसिएशन है इट रिप्रेजेंट 6 मंथ डेप्रिसिएशन, और इस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। और इसी तरह आप सेकंड एंट्री क्या करोगे आप? Deferred income, debit and credit profit and loss. ठीक है, amortization करोगे इनकम की, डेफर्ड इनकम डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये भी अब अमाउंट जो है वो फुल ईयर की आएगी, यानी 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5, जो कि उस अमाउंट का डबल नजर आ रहा है। ये दो एंट्रीज पास होंगी। इसमें ये पहली दो एंट्रीज पास इसलिए नहीं होंगी कि वो वहां पे ग्रांट रिसीव हो रही थी और एसेट परचेज कर रहे थे। हाँ, अब इससे आगे चलिए, एक्सट्रैक्ट की तरफ आएगा। दोनों सालों के कंबाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, और दो कॉलम बना लेता हूं, 2018 एंड 2019। तो पहला हेड इसमें कौन सा आएगा जी? Depreciation. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 2018 की जो डेप्रिसिएशन है वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं 3.75 मिलियन, और 2019 की जो डेप्रिसिएशन है वो 7.50 है। ये 6 मंथ की डेप्रिसिएशन, ये फुल ईयर की डेप्रिसिएशन। और दूसरा आप लिखोगे गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, ये इसकी अमोर्टाइजेशन है गवर्नमेंट ग्रांट की, बेशक लिख दो अमोर्टाइज्ड। तो इस साल की जो इनकम बनेगी 2018 की, एंट्री से देख सकते हो 2.50, और 2019 की 5 मिलियन। अब बताओ ये ओके है, इसमें तो इश्यू नहीं है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरफ मूव करेंगे, नॉन करंट एसेट्स। वही दो कॉलम यूज कर रहा हूं, 18 और 19। इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू है 2018 के एंड पर क्या आएगी? जी बोलिए। जी स्टूडेंट्स 26.25 जी 26.25। 30 में से आपने 3.75 लेस कर देना है, विच इज 26.25। और 2019 की नेट बुक वैल्यू क्या आएगी? इस 26.25 में से फर्दर माइनस कर दोगे 7.50, तो कितना बनेगा जी आपका? 13.75। 18.75 18.75। अब नॉन करंट एसेट के बाद दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, नॉन करंट लाइबिलिटी, और इसमें लिखूंगा गवर्नमेंट ग्रांट या डेफर्ड इनकम। ठीक है, दोनों हेड लिख सकते हो, और बेहतर है कि डेफर्ड इनकम ही लिखो और साथ गवर्नमेंट ग्रांट लिख दो। और फिर करंट लाइबिलिटी में भी आप लिखोगे गवर्नमेंट ग्रांट, सेम डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम। जी बताइएगा, अब जरा सोच के बताइएगा 2018 में करंट लाइबिलिटी कितनी होगी और नॉन करंट क्या होगी? करंट 5 होगी और नॉन करंट 5.5। करंट 5 होगी, सॉरी यहां पे 5, और नॉन करंट 12.5। 12.5। ओके, इसको जरा देख लेते हैं, एक दफा मैं फिर समझा दूं इसको। देखो, हमारी जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी हमें, वो 20 मिलियन की थी। पहले साल की बात कर रहा हूं 2018 की। चलो ये 2018 लिख के मैं आता हूं। 20 मिलियन की ग्रांट मिली थी,
जिसमें 2.5 मिलियन की ग्रांट जो है वो एमोर्टाइज हो चुकी है, बाकी रह गई 17। अब इस 17 में से जो 5 है वो अगले साल एमोर्टाइज होगी, ये 17.5 है, इसमें से 5 अगले साल अमोर्टाइज होगी, तो बाकी 12.5 जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, जो ये नजर आ रहा है। सेम इसी तरह 2019 में देखते हैं, तो 2019 में 17.5 मिलियन थी ओपनिंग बैलेंस, जिसमें से 5 आप पे कर चुके हो, अब आपके पास 12.50 रह चुका है। बताइए इसमें करंट पोर्शन कितना होगा? सर 5 होगा। और नॉन करंट 7.50. 7.50, यानी इसी में से अगर 5 लेस कर दो तो 7.50 वो नॉन करंट पोर्शन। इस तरह आपका मूव करता जाएगा। ये मैंने 2 साल का बनाया, 18 और 19। ठीक हो गया जी। ये तो था ग्रॉस मेथड। आज हम जरा स्टार्ट करेंगे, ये जरा रिवाइज कर लिया ताकि एक एग्जांपल भी दोबारा बन जाए और रिवाइज भी हो जाए। नेट मेथड, नेट मेथड। अब लिखिएगा इसमें नेट मेथड में वर्डिंग बड़ी जरूरी है, लिखिए इन दिस मेथड, कॉपी ओपन रखिएगा, कॉपीज वगैरह। इन दिस मेथड amount of government grant received shall be credited to cost of asset. Against the cost of asset. मैं दोबारा बोल देता हूं, ये बड़ा जरूरी है जो मैंने बोला कि in this method the amount of government grant received shall be credited to the cost of asset. ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ एसेट मेरी कम हो जाएगी, और उसके बाद अब आगे लिखिएगा एंड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट shall be charged on net value, on net value. इसी एग्जांपल को देखिएगा नेट मेथड से। देखो जिस दिन आपने मशीन खरीदी तो सबसे पहली एंट्री आप क्या करोगे? 1 जनवरी 2018 से जब आप खरीदोगे वो तो सेम एंट्री होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट बाय 30 मिलियन। अच्छा, उसके बाद जब गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड होगी तो वर्डिंग को गौर से देखिएगा, हमने क्या पढ़ा था? इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड शैल बी क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। यानी अब जब ग्रांट रिसीव होगी मैं कैश को डेबिट करूंगा और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दूंगा, वो यानी गवर्नमेंट ग्रांट इसके अगेंस्ट नेट ऑफ हो गई, और ये अमाउंट जो आपको रिसीव हुई है वो 20 मिलियन है एज पर क्वेश्चन। अब आप बताओ कि आपकी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो नेट होकर कितनी रह गई? 10 million. 10 मिलियन। और आगे वर्डिंग हमने क्या पढ़ा? आगे हमने ये डिस्कस किया कि इसके बाद डेप्रिसिएट होगी ऑन नेट वैल्यू। नाउ इट शैल बी डेप्रिसिएटेड ऑन नेट वैल्यू, यानी जब मैं 30 जून को अब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा जिसकी एंट्री सेम वही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी कि अब आप 30 पे डेप्रिसिएशन नहीं निकालोगे, 10 पे डेप्रिसिएशन निकालोगे। नेट वैल्यू 10 है,
डिवाइडेड बाय 4। अब ये 1 साल की डेप्रिसिएशन हो गई, लेकिन मैंने पहले साल 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लेनी है, तो 10/4 2.5 इंटू 6/12 1.25। ये पहला साल आ गया। अगले साल इसी को कंटिन्यू करता हूं, तो नेक्स्ट ईयर सिर्फ एक ही एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की 30 जून 2019 की। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और इस साल जो डेप्रिसिएशन आनी है वो फुल ईयर की आनी है, सिंपल 10 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 2.50। ठीक है। अब जब मैं एक्सट्रैक्ट की तरफ आता हूं तो इसके एक्सट्रैक्ट बहुत सिंपल नजर आएंगे। एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, 2 सालों के एक्सट्रैक्ट अगर मैं बनाऊं 2018 एंड 2019, तो बताइएगा कौन कौन से हेड आने चाहिए एसओसीआई में, एनी स्टूडेंट? सर डेप्रिसिएशन आएगा डेप्रिसिएशन सर। आएगी। ओनली डेप्रिसिएशन, ओनली, और कुछ भी नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन कितनी आएगी जो हमने रिकॉर्ड की है 1.25 2018 में और 2.50 2019 में। जरा ग्रॉस मेथड में आइएगा, और ग्रॉस मेथड में जो एसओसीआई का आपने एक्सट्रैक्ट बनाया था, यहां 2 अमाउंट थी, और अगर इन दोनों अमाउंट को नेट करूं तो आंसर वही आता है। यानी गवर्नमेंट ग्रांट यहां जो अमोर्टाइज हो रही है वो बजाहिर नजर नहीं आ रही, वो एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट होती जा रही है। ठीक है, तो सिर्फ एक चीज आएगी। और इवन जब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ट्रांसफर होऊंगा, एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो यहां पर भी पहले 3 हेड आपको नजर आए थे, यानी नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब बताइए कौन सा हेड आएगा यहां पर, कौन कौन से हेड? वन करंट सर एसेट। सिर्फ पीपीई आएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां गवर्नमेंट ग्रांट तो ऑटोमेटिकली निल हो चुकी है, उसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो चुकी है। आप सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को शो करोगे, तो पहले साल के एंड पर क्या वैल्यू बनेगी पीपीई की? 10। 10 माइनस 1.25, ठीक है, 8.75। फिर 8.75 में से 2.5 फर्दर लेस किया तो 6.25। दिस इज 2018 एंड 2019, ये ऊपर कॉलम में लिखा हुआ है। सो दिस इज अ नेट मैथड। अब बताओ ये ओके है? क्योंकि इससे अगला जो अब मैं काम करने लगा हूं वो जरा थोड़ा सा ट्रिकी है। यहां तक ओके है, कोई मसला तो नहीं है? यस सर, ओके। ठीक है, बड़ा आसान स्टैंडर्ड है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन अब जरा देखिएगा जो नेक्स्ट में कराने लगा, रिफंड, ऊपर हेडिंग दीजिएगा। इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, आप कहते हो तो मैं पिक्चर भी भेज देता हूं आपको। ये मैंने पिक्चर भी भेज दी बोर्ड की। ओके, इस नेक्स्ट हेडिंग आएंगे रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। जितने भी गवर्नमेंट ग्रांट हम पढ़ रहे हैं,
इसमें दो किस्म की हमने डिस्कस की थी, एक होती कंडीशनल और एक अनकंडीशनल। जहां तक अनकंडीशनल का ताल्लुक है वहां पर तो रिफंड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अनकंडीशनल का मतलब यह है कि इवेंट हो चुका था और उसके बाद आपने पे किया, सपोज जैसे अर्थक्वेक आया और उसने कुछ आकर डैमेज कर दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा जिसका जो 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 डैमेज हुए हैं उनको हम कंपनसेशन पे करेंगे ग्रांट के तौर पर। या फ्लड आता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज़ाया हो जाती है, तो जिन जिन की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज़ाया हुई है उन सबको गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है। दिस ग्रांट इज नॉर्मली नॉट रिफंडेबल बिकॉज वो इवेंट हो चुका है। हाँ, कुछ ग्रांट्स ऐसी मिलती हैं जो फ्यूचर के लिए होती हैं कि अगर इफ दीज कंडीशन विल बी फुलफिल्ड द ग्रांट विल बी रिसीव्ड। अच्छा, एडवांस, अब ग्रांट जितनी भी हमें एडवांस में मिल जाती है। अच्छा, अब जब एडवांस में मिल गई, अब कंडीशन फुलफिल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट किसी वक्त भी ग्रांट को वापस ले सकती है, और ये याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी रिफंडेड इन फुल। मिसाल के तौर पे आप किसी भी पर्सन को 5 साल के लिए ग्रांट मिली कि आपने वो कंडीशन फुलफिल करनी है, पहले साल भी कंडीशन फुलफिल की, सेकंड ईयर भी कंडीशन फुलफिल की, लेकिन इन द थर्ड ईयर गवर्नमेंट देखती है कि ये आप कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट ये नहीं करेगी कि 2 साल की ग्रांट छोड़ के 3 साल की वापस लेगी, नहीं, सारी की सारी ग्रांट हमें वापस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको कैसे अकाउंटिंग में ट्रीट करना है उसके एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलूंगा। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग दूंगा ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस। पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा मैं, सिर्फ एक डाटा सिर्फ यहां पॉइंट आउट कर रहा हूं, और फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ऑन 1 March 2017 a grant was received rupees 600,000 for 3 years ट्रेनिंग कॉस्ट। यानी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है ये एक्सपेंस वाला है, इसलिए उसी को ले रहा हूं कि 3 साल की ट्रेनिंग कॉस्ट के लिए गवर्नमेंट हमें ग्रांट दे रही है और हमने रिसीव कर ली। रिपोर्टिंग डेट हमारी 30th जून है। थर्टियथ जून ईच ईयर। फर्स्ट अगस्त 2018 grant was refunded। बस इतना सा मैंने आपके सामने डाटा लिखा। अब देखें हम इसको कैसे डील करेंगे अंडर बोथ मेथड्स, ग्रॉस मेथड भी और नेट मेथड भी। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रॉस मेथड में आते हैं, और इसमें यकीनी बात है मैं इस डेट तक जाऊंगा जिस डेट तक ग्रांट वापस आ रही है हो रही है, ग्रॉस मेथड, और इसका हर साल का एक्सट्रैक्ट अलग-अलग बना होगा। तो पहले एंट्रीज करते हैं कौन से साल की। पहला साल हमारा कब खत्म होगा एज पर क्वेश्चन, बोलिए किस साल, कौन सी डेट को क्लोज होगा? 17 30 2017 June June 17 2017. 30th June 17 17. 2017 for the year ended 30th June 2017। तो पहली एंट्री यकीनन उस डेट को होगी जिस दिन मुझे ग्रांट रिसीव हो रही है। अच्छा, इसमें मैंने डाटा में एक्चुअल एक्सपेंस नहीं लिखे, वो भी मैं लिख लूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, वो भी लिख लेंगे, वो वैसे ही डाटा में लिख लूंगा। तो 1 मार्च 2017 आपको ग्रांट रिसीव हुई, तो क्या एंट्री पास करोगे? कैश डेबिट deferred income credit डेफर्ड इनकम क्रेडिट बाय 600,000। ओके जी,
अब पीरियड एंड हो रहा है 30 जून 2017। अब मैं डाटा में नहीं लिखा, मैं अब इसमें बोल रहा हूं और वही डाटा का हिस्सा बन जाएगा कि पहले साल, यानी ये पहला साल का मतलब है ये जो 3-4 मंथ जितने भी है, आपने ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर की 100,000 की, तो क्या एंट्री होगी ट्रेनिंग कॉस्ट की? सर ट्रेनिंग कॉस्ट डेबिट और कैश क्रेडिट? और कैश क्रेडिट। हमने ट्रेनिंग कॉस्ट पूरे साल में जो पे की है, पूरे साल से मतलब है कि जो इस पीरियड में 100,000। अच्छा, अब साथ ही आप दूसरी एंट्री क्या करोगे? अमोर्टाइजेशन करोगे डेफर्ड इनकम की, तो एंट्री बनेगी, ये ग्रॉस मेथड है, ये ज़हन में रखिएगा, डेफर्ड इनकम डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। अब कितनी अमाउंट लूं? देखो ये जो 600,000 की ग्रांट है, ये कितने साल के लिए है? 3 इयर्स, और 3 इयर्स को अगर मंथ्स में कन्वर्ट करें तो कितने महीनों के लिए है? 36 मंथ। इनमें से कितने मंथ गुजर चुके हैं? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 मंथ गुजर चुके हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 36 कितनी अमाउंट बनेगी जी? ये पॉइंट्स में आएगी 66.67। ठीक है, 66,667 रुपीस की ग्रांट जो है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर दी। ये पहला साल मेरा खत्म हो गया। अब मैं इसका, मैंने कहा था कि हर साल का जरा अलग एक्सट्रैक्ट बनाएंगे हम। अब एक्सट्रैक्ट बनाते हैं एसओसीआई का। ये जो मैं एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, ये ऑब्वियसली 30 जून 2017 का है। तो बताइए क्या आएगा इसमें पहली सर अमाउंट जी? सर ये डेफर्ड इनकम की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ 1000 है सर, इसको मल्टीप्लाई कर दें। रुपीज़ इन 1000 है सर ये। इसको सर पॉइंट ना सर हटा दें सर बस। कौन से पॉइंट हटा दूं? सर ये 66 पॉइंट हटा दें सर, ये बस पॉइंट हटा दें, पॉइंट नहीं है। यार पॉइंट आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर ये 6 लाख है या 600 है सर हमारे पास? 6 लाख है, 600,000। सर ठीक है, पॉइंट वो सर ये वही इसी कह रहा हूँ, तरह ये 66 कैलकुलेट करके पॉइंट। देख लो, 66,667। ठीक है यस जी। सर। ओके। अच्छा जी, अब एसओसीआई में क्या क्या आएगा जी, बताइए सर ट्रेनिंग कॉस्ट आएगी डेप्रिसिएशन जी। और डेफर्ड नहीं, इनकम। डेप्रिसिएशन यहाँ तो नहीं आएगी ना, ये तो एक्सपेंस वाला पड़ रहे हैं। ट्रेनिंग कॉस्ट है हमारी 100,000 की, ये माइनस में लिखा, और amortization of government grant कितनी आएगी? 66,667। अब बनाइएगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2017। जी, अब बताएं कौन कौन से इसमें हेड आएंगे? सर करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। ग्रेट, पहले नॉन करंट लाइबिलिटी लिख लेते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट, और फिर करंट लाइबिलिटी लिख लेते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, अब जरा ध्यान से जवाब दीजिएगा कि कितनी ग्रांट अगले साल आएगी और कितनी जो है वो नॉन करंट होगी। करंट कितना होगा पोर्शन? सर करंट 2 लाख होगा। 200,000, ठीक है। अब जो बैलेंस है ना वो नॉन करंट होगा। बैलेंस का तरीका क्या है? टोटल ग्रांट मिली थी आपको 60,000 की,
600,000 की, इसमें से 66,667 जो है ये अमोर्टाइज हो चुकी है, बैलेंस रह गया 533,333। अब 533,333 में से 200,000 आप अगर लेस कर दो तो ये 333 ये अमाउंट आएगी गवर्नमेंट ग्रांट की, यानी ये लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी 533,333 है टोटल लाइबिलिटी। ठीक है, ये पहला साल खत्म हुआ, बताओ ओके है यहां तक? सर ये दोबारा बता दें, नॉन करंट लाइबिलिटी। देखो इसकी कैलकुलेशन सिंपल इस तरह किया करो कि आपकी टोटल ग्रांट है 600,000 की, जितनी अब तक अमोर्टाइज हो चुकी है वो माइनस कर दो, क्योंकि जो अमोर्टाइज हो गई वो लाइबिलिटी नहीं रही, वो है 66,667। अब मेरे पास लाइबिलिटी रह गई 533,333, ये टोटल लाइबिलिटी है। इस लाइबिलिटी में करंट भी है, नॉन करंट भी। करंट लाइबिलिटी निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, एक साल की लाइबिलिटी निकालनी है तो 600,000 को 3 पे डिवाइड कर दो, 200,000 जो है वो करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। जब 200,000 लेस करूंगा तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 333,333, ये नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। ये वर्किंग मैंने आपके सामने शो कर, दिस इज वर्किंग। ओके जी, अगला अकाउंटिंग ईयर में आते हैं, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर फॉर द ईयर एंडेड। अब अगला अकाउंटिंग ईयर खत्म होना है 30 जून 2018 को, 30 जून 2018 को। और ऑलवेज रिमेंबर कि जो 18 को हम वापस करेंगे, अब जो रिफंड है वो इससे अगले साल में आना है। ठीक है, तो लिहाजा अभी मैं इस साल में कोई रिफंड नहीं है, तो इस साल के एंड पे तो मैं 30 जून 2018 को पहले एक्चुअल ट्रेनिंग कॉस्ट लिखूंगा। मैं लिखता हूं जी, ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो मेरी 320,000 है। ये क्वेश्चन में गिवन होगी, हम एज इट इज लिख लेते हैं जी, ट्रेनिंग कॉस्ट मेरी 320,000 है। जी, तो अब बताइए कि मैं कितनी डेफर्ड इनकम अमोर्टाइज करूं? So 200,000. 200,000 डेफर्ड इनकम डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, which is 200,000। अच्छा, इस साल में यही दो एंट्रीज होनी थी। पहले साल हमारी 3 एंट्रीज इसलिए हुई कि एक हमें ग्रांट रिसीव हो रही थी, अब यहां पर 2 एंट्री आगे इसी तरह चलती रहती है जब तक ये जीरो नहीं होती। खैर यहां रिफंड का केस है। अच्छा, अब इसी का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एसओसीआई, एक्सट्रैक्ट ऑफ एसओसीआई फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017, सॉरी 18। अब 18 के एक्सट्रैक्ट में सेम वही दो चीजें आएंगी। ट्रेनिंग कॉस्ट, बोलिएगा ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 320,000। गुड, 320,000। और अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट 200,000। 200। ठीक है, 200,000। और ये जो ट्रेनिंग कॉस्ट है चूंकि एक्सपेंस है इसलिए मैं माइनस में लिख देता हूं जी। जब एक्सट्रैक्ट बनाता हूं एसओएफपी ऑफ 30 जून 2019, 18 नॉट 19, 18 जी। तो अब बताइए अगेन उसी तरह नॉन करंट लाइबिलिटी गवर्नमेंट ग्रांट कितनी आएगी और करंट लाइबिलिटी गवर्नमेंट ग्रांट में कितनी शो करूं मैं? सर करंट लायबिलिटी 200,000 करंट लाइबिलिटी सेम वही रहेगी 200,000 और नॉन करंट 133,333। जी। अब यहां से बड़ा आसान है कि देखो 333,333 में से 200,000 यहां ट्रांसफर हो गया,
बाकी 133,333 की जो अमाउंट है वो मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। और अगर मैं इसी सीक्वेंस में कैलकुलेशन करूं, ये जो मैंने आपके सामने की थी, तो फिर मैं क्या करूंगा कि इस लाइबिलिटी को उठाऊंगा, क्योंकि इस साल के शुरू में मेरी लाइबिलिटी 533,333 थी, इसमें से 200,000 मैं पे कर चुका हूं, रिमेनिंग लाइबिलिटी इज इक्वल टू 333,333। इस लाइबिलिटी में जो करंट पोर्शन है 200,000 वो माइनस करो तो 133,333। दिस इज नॉन करंट लाइबिलिटी। यहां तक तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। हाँ, अब आइएगा रिफंड का केस। देखो 1 अगस्त को हमारा जितनी भी ग्रांट थी हमें सारी वापस करनी पड़ी, सारी की सारी ग्रांट वापस करनी पड़ी। जबकि जिस दिन ग्रांट वापस कर रहे हो आपकी बुक में लाइबिलिटी कितनी है, 333,333 टोटल लाइबिलिटी। ये तो हम सिर्फ अकाउंटिंग के लिए स्प्लिट करते हैं ना कि इसमें करंट पोर्शन कितना है और नॉन करंट कितना है। मेरी असल में लाइबिलिटी इस साल के एंड में 333,333 है, ठीक है। अब ये वापस इतनी अमाउंट नहीं करनी पड़ी, सारी की सारी ग्रांट वापस करेंगे। जब वापस करेंगे तो देखिए एंट्री क्या होनी चाहिए, 1/8/18 को मैं इस अमाउंट को, ये जो 333,333 है, ये डेबिट करूंगा क्योंकि ये लाइबिलिटी है, यानी गवर्नमेंट ग्रांट जो डेफर्ड इनकम जिसको कहते हैं वो डेबिट हो जाएगी। ये लाइबिलिटी खत्म हो गई, 333,333। इसके अगेंस्ट अब मैं एक लाइन छोड़कर क्रेडिट कर रहा हूं। क्रेडिट जो मैंने करना है 600,000 करना है, 600,000 पूरी सारी ग्रांट वापस करनी पड़ रही है। अब जो डिफरेंस आ रहा है जो कि यकीनन 266,667 की अमाउंट है, ये एग्जैक्टली वो अमाउंट है जो पिछले सालों में आप प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम रिकॉर्ड कर चुके हो। देखो इस साल में इनकम रिकॉर्ड की, इस साल में इनकम रिकॉर्ड की, तो इसको अगर प्लस करो तो ये टोटल इनकम आ गई 266,667। अब ये जो इनकम आ रही है यकीनी बात है ये प्रॉफिट एंड लॉस में मैं डेबिट करूंगा, अब ये एक्सपेंस बन जाएगा। दिस इज रिवर्सल ऑफ इनकम रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रायर ईयर्स, ठीक है। लेकिन पिछले सालों के अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक वर्डिंग बता देता हूं, जब बुक से पढ़ोगे तो बुक में वो लिखता है कि जब व्हेन द रिफंड इज मेड अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट देन इट शैल बी अकाउंटेड फॉर एज एन IAS 8 चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, यानी इसको हम अकाउंटिंग एस्टिमेट के तौर पे लेंगे। और अकाउंटिंग एस्टिमेट हमें ये कहता है कि प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट करो, यानी पिछले सालों के ट्रीटमेंट को चेंज नहीं करना, सिंपल इस साल सारा का सारा एक्सपेंस बन जाएगा। जैसे ये मैंने एंट्री पास की, अब जब साल खत्म होगा तो अब आपकी सिंपल दो चीजें आएंगी, देखिएगा एक्सट्रैक्ट में। अच्छा, ट्रेनिंग कॉस्ट तो आपने रिकॉर्ड की 30 जून 2019 को, देखिए ट्रेनिंग कॉस्ट तो आपकी इनकर हो रही है ना, लेकिन कंडीशन मैच नहीं हो रही जिसकी वजह से वापस करनी पड़ी। तो इस साल हमने सपोज 70,000 की सिर्फ ट्रेनिंग कॉस्ट की थी, तो वो एक्सपेंस तो हम बेयर करने करना है। अब जब मैं SOCI का एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम SOCI फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019, तो अब देखो कौन कौन सी कॉस्ट आ रही है। एक तो ट्रेनिंग कॉस्ट 70,000 की, और दूसरा मैं यहां वर्ड लिखूंगा रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, रिफंड मैं पूरा 6 लाख कर रहा हूं, लेकिन मैंने यहां जो अमाउंट लेनी है वो अमाउंट लेनी है जो कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस को पहले डेबिट कर चुका, पहले क्रेडिट कर चुका हूं, अब उसकी रिवर्सल कर रहा हूं। अब इसकी जगह रिवर्सल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट भी लिख सकते हो, विच इज 266
667, ठीक है जी। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अब बनाने की जरूरत नहीं है एक्सट्रैक्ट, क्यों? क्योंकि ये दोनों अमाउंट अब जीरो होंगी। तो दिस इज द वे ऑफ डीलिंग विद द रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट अंडर ग्रॉस मेथड। सर जी सर ये ग्रांट हमेशा फुली रिफंडेड होता है, फुली जी रिफंड जी, करना पूरी पड़ता है? रिफंडेड, फुल रिफंडेड होती है। और अगर फुल ना ओके। करनी हो, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट कहती है चलो ना दो, फिर तो आसान हो गया ना, फिर तो मसला ही नहीं है, जितनी लाइबिलिटी है उतनी पे करोगे, अगर ऐसा हो, ठीक है ना। फिर तो एग्जामिनर तो कभी ये नहीं कहेगा कि जी इतनी वापस, जितनी बैलेंस है उतना वापस कर रहे हो, वो कहेगा सारी वापस करनी, ठीक है। आमतौर पर वैसे ये बता दूं कि कंडीशन फुलफिल ना हो तो सारी वापस करनी होती है, क्योंकि ग्रांट ये नहीं कह सकते आपके 2 साल कंडीशन पूरी की, तीसरे साल नहीं हो रही तो मैं 2 साल की वापस नहीं करूंगा, बिकॉज गवर्नमेंट अथॉरिटी जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर क्लैरिटी में लिखा होता है कि इस पूरे 5 साल में या 3 साल में जो भी वेस्टिंग पीरियड होता है उस पीरियड में आपने इस कंडीशन को फुलफिल करना है, और कहीं पे भी नॉन कंप्लायंस होगी यू हैव टू पे बैक द गवर्नमेंट ग्रांट इन फुल। ठीक है जी, इसको नोट करो। अब इसी को मैंने नेट मेथड से करना है, इसी को नेट सर मेथड। इसमें हमेशा जी सर इसमें हमेशा एक्सट्रैक्ट जी अलीशान। सर एक्सट्रैक्ट जो होंगे इसके हर ईयर के अलग बनाएंगे हमेशा रिफंड में जब भी होगा? नहीं नहीं, अलग तो नहीं बनाते, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ना। अगर क्वेश्चन आता है तो आप एक दफ़ा एक्सट्रैक्ट बना के कॉलम्स बना लेते हैं ना हम, ये तो समझाने के लिए मैं एक एक साल ले रहा हूँ ना, ताकि आपको पता लगे बैलेंस क्या आ रहा है। अदरवाइज हम कॉलम्स बना लेते हैं, उसी में लिखते चले जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ट्रेनिंग कॉस्ट की अमाउंट जो है ना वो लिख लीजिएगा। पहले साल 100,000 थी, दूसरे साल 320,000, और जो फिर तीसरे साल 70,000। ये डाटा में ऐड कर लिया। अच्छा, पहले 2 साल नेट मेथड तुम उसी तरह लगाओगे जैसे हम पढ़ चुके हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो तो उसी तरह आप करोगे नेट मेथड। जी 1 मार्च 2017 को आप गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कर रहे हो, क्या एंट्री पास करोगे? कैश डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। सो कोई फर्क नहीं आया एंट्री में, सेम वही एंट्री पड़ी, और 600,000 ये। अच्छा, उसके बाद 30 जून 2017 को हमारा ईयर एंड हो गया, और हमारा जो एक्सपेंस हुआ है ट्रेनिंग कॉस्ट वो है 100,000। उसकी भी वही एंट्री पड़ी थी हमने, ट्रेनिंग कॉस्ट डेबिट और कैश क्रेडिट, और हमने ट्रेनिंग कॉस्ट पे की है 100,000। अच्छा, अब जब मैं एमोर्टाइजेशन करूंगा, जो कि अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी 66,667, अभी हमने क्वेश्चन में की है, वो एंट्री चेंज हो जाएगी, क्योंकि नेट मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि द अमोर्टाइजेशन शैल बी क्रेडिटेड टू द या डिडक्टेड फ्रॉम द रेलिवेंट एक्सपेंस, यानी वो एक्सपेंस जो उसके अगेंस्ट ग्रांट मिल रही है उसी के अगेंस्ट एडजस्ट कर दूंगा, तो डेफर्ड इनकम डेबिट होगी। तो अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट नहीं करूंगा, आई विल क्रेडिट द ट्रेनिंग कॉस्ट, मैं ट्रेनिंग कॉस्ट को क्रेडिट कर दूंगा, यानी ये अमाउंट उस ट्रेनिंग कॉस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट हो गई, और ये अमाउंट आएगी 66,667। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इसलिए अब दोबारा इसकी वर्किंग शो नहीं कर रहा। पिछले क्वेश्चन में यही एग्जांपल है जो हमने ग्रॉस मेथड में इससे सारी कैलकुलेशन डिस्कस की थी। नाउ कम टू द एक्सट्रैक्ट ऑफ एसओसीआई। इस साल का अगर एक्सट्रैक्ट बनाऊं, June 2017,
तो अब पहले यहां पर ग्रॉस मेथड में दो अमाउंट आपको नजर आ रही थी, एक अमाउंट थी आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट की और एक अमाउंट थी अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अब यहां पर गवर्नमेंट ग्रांट कहीं शो नहीं होगी नेट मेथड में, बल्कि स्ट्रेट वे आप ट्रेनिंग कॉस्ट लिखोगे। बताओ कितनी ट्रेनिंग कॉस्ट आएगी? 33,333। जी बिल्कुल ठीक है, यानी ये 100,000 में से ये अमाउंट माइनस हो जाएगी, ये डेबिट है और ये क्रेडिट, तो 333 की जो अमाउंट है ये मेरा एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा इस साल का। अच्छा, जहां तक SOFP का कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है, उसके एक्सट्रैक्ट में कोई चेंज नहीं है। SOFP इसी साल का, और इसमें हमने नॉन करंट लाइबिलिटी जो डिस्कस की थी, गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड इनकम कितनी थी जी हमारी? 333 थी नॉन करंट लाइबिलिटी पहले साल के एंड पे, और करंट लाइबिलिटी में गवर्नमेंट ग्रांट हमारी कितनी थी? 200,000। तो ये हिसाब पढ़ चुके हैं पहले क्वेश्चंस में, इसमें कोई फर्क नहीं। ओके जी। अच्छा, अब आइएगा फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2018। अब 30th जून 2018 को साल के एंड पे आपने गवर्नमेंट ग्रांट पे की 320,000, तो क्या एंट्री पास करोगे 30th जून 2018 को? शाबाश बोलो सर ट्रेनिंग कॉस्ट थी जी। ट्रेनिंग कॉस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट बाय हाउ मच अमाउंट? 320,000। 320,000। अच्छा, उसके बाद जब मैं अमोर्टाइजेशन करूंगा गवर्नमेंट ग्रांट की, तो क्या एंट्री पास करोगे? सर डेफर्ड इनकम को डेबिट और ट्रेनिंग कॉस्ट क्रेडिट। गुड, डेफर्ड इनकम को डेबिट करूंगा ताकि लायबिलिटी कम हो जाए, और ट्रेनिंग कॉस्ट को क्रेडिट कर दूंगा। ये दो एंट्रीज होंगी और ये अमाउंट आएगी 200,000 से। अब इसका एक्सट्रैक्ट मैं इसी को कंटिन्यू कर देता हूं, यानी इसी में 2018 की अमाउंट क्या आएगी? ट्रेनिंग कॉस्ट की। ठीक है, अब ट्रेनिंग कॉस्ट जो इस साल शो हो रही है वो 320 डेबिट हुआ और 200 क्रेडिट हुआ, तो नेट होकर ये 120,000 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जहां तक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का ताल्लुक है, इसमें 2018 में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम वही जो हमने ग्रॉस मेथड में पढ़ी थी, ये 133 हो जाएगी और ये 200,000। अच्छा, अब आइएगा नेक्स्ट में, जिस वक्त आता हूं फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2019। 30th जून 2019, 1 अगस्त 2018 को जब मैं रिफंड करूंगा 600,000, तो मेरी लाइबिलिटी जो होगी, यानी जिसको डेफर्ड इनकम कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, वो तो डेबिट होगी जितना बैलेंस है, ये देखो 333 से, और जो मैं पेमेंट कर रहा हूं वो क्रेडिट होगा 600,000 से। पिछली एग्जांपल में ग्रॉस मेथड, इसी एग्जांपल के ग्रॉस मेथड में हमने डेबिट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट नहीं करूंगा, बल्कि प्रॉपर्ली उसी हेड को डेबिट करूंगा जिस हेड में हमने पहले क्रेडिट किया था। अब मैं ट्रेनिंग कॉस्ट को डेबिट करूंगा और ट्रेनिंग कॉस्ट मेरी होगी, जो भी डिफरेंस बन रहा है 266,667, यानी पिछले 2 सालों में ट्रेनिंग कॉस्ट कम रिकॉर्ड हुई थी ड्यू टू गवर्नमेंट ग्रांट। इस साल ओवरस्टेट कर दूंगा, मैं इसको बढ़ाऊंगा। और फिर 30th जून 2019 को इस साल की ट्रेनिंग कॉस्ट 70,000 है, वो भी एंट्री करूंगा, ट्रेनिंग कॉस्ट डेबिट और कैश क्रेडिट, दिस वन जो ऊपर लिखा हुआ है कैश,
और ये अमाउंट है 70,000 की। ये 70,000 मैंने यहां रिकॉर्ड कर दिया। अब जब मैं एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट में आता हूं 2019 के, तो बताइएगा कि कितनी अमाउंट आएगी आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट की इस साल। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। सर दोनों को ऐड, पहले लेस होती रही है, अब ऐड हो जाएगी 266,667 प्लस 70,000, तो 336 667 ये ट्रेनिंग कॉस्ट होगी। और जिस वक्त मैं एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट में आता हूं, अब ये दोनों जीरो हो गया, अब तो ये खत्म हो गया क्योंकि सारी की सारी अमाउंट जो है वो आपने रिफंड कर दी। ठीक हो गया जी। तो आज मैंने यहां तक कराया। Yes, अब sir. जो एसेट का एरिया है वो कल डिस्कस करेंगे रिफंड का। तो अटेंडेंस लगा लूं मैं पहले सर जी। सर ये जो एसओसीआई में हम ट्रांसफर करते हैं अमाउंट, सर ये 600,000 पूरी क्यों नहीं करते? रिफंड तो हमने पूरी करनी है ना सर। जी जी। तो सर ये पूरी अमाउंट हम क्यों नहीं ट्रांसफर करते किधर? सर एसओसीआई में? अगर मैं पूरी ट्रांसफर कर दूं तो लाइबिलिटी तो वहीं रहेगी, लाइबिलिटी नहीं खत्म करनी, ओके सर। उसको भी तो खत्म करोगे ना। जी बच्चों, एमएल खान खटक, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला नासिर, अली परवेज, अली शान शबीर, प्रेजेंट सर। अलिशबा नदीम, प्रेजेंट सर। अलमीना, अकील तबस्सुम, सर अकील प्रेजेंट है, उसका अभी नेट चला गया था थोड़ी देर ओके 10 ओके, मिनट मैं पहले। लगा देता हूं, प्रेजेंट सर। मैं लगा देता हूं जी, अभी लगा देता हूं। अकील प्रेजेंट, ठीक है जी, अकील की प्रेजेंट ही लगेगी। बदर नहीं, प्रेजेंट सर। चौधरी समर, प्रेजेंट। ईशा असजद, प्रेजेंट सर। फरिया शहजाद, प्रेजेंट सर। फरहान खान, प्रेजेंट सर। फरवा मतलूब, प्रेजेंट सर। फातिमा, फातिमा अफजल, प्रेजेंट सर। हफ्जा गुल, हैदर सयाद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हमाद अली, प्रेजेंट सर। हमाद साबिर, इकरा रियाज, इज्जत फातिमा, प्रेजेंट सर। जनीता काजमी, प्रेजेंट सर। जवेरिया अली, प्रेजेंट। कशफ फातिमा, प्रेजेंट सर। खदीजा नूर, लाइबा अली, प्रेजेंट। लाइबा साजिद, प्रेजेंट सर। मानूर फरत, मुबशर शबीर, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला उमर, प्रेजेंट सर। अली नवाज, एहतशामुल हक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फसीह, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद मोहसन अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट सर। शफीकुर रहमान, यस सर। ताहा नदीम, प्रेजेंट। मोहम्मद उमाद, उसामा खान, प्रेजेंट। वलीद साजिद,
जोहेब असलम, प्रेजेंट सर। नबीला अख्तर, नौमान लियाकत, रबी आइरम, प्रेजेंट सर। रोजीना जफर, प्रेजेंट सर। साजिद खान, प्रेजेंट सर। सवेरा हबीब, प्रेजेंट सर। शफक मुनीर, शमाइल आसम, प्रेजेंट। सोहेब खालिद, सैयद मोहम्मद रजा, सैयद मोहम्मद उजैर, सैयद तलहा, प्रेजेंट। उमैर अहमद खान, प्रेजेंट। उमर इकबाल, उसामा अजीज, प्रेजेंट सर। उस्मान आशिक, प्रेजेंट सर। वजीहा इजाज, प्रेजेंट सर। वकास अली, जैनब गुलफराज, प्रेजेंट सर। जरिया बख्त। यस सर, प्रेजेंट। ओके जी, किसी की अटेंडेंस रह गई हो? सर आपने मेरा नाम नहीं बोला, मोहम्मद मुस्तफ़ा। अच्छा, मोहम्मद मुस्तफा, चलिए प्रेजेंट लगी हुई है, ठीक है। सही सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। रिकॉर्डिंग